पाकिस्तान बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के साथ मिलकर हिंदुओं के बहाने हिंदुस्तान को परमाणु बम की गीदड़ भभकी दे रहा है। हाँ। आज हम अपने बंगाली भाइयों को जवाब देते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई ये पाकिस्तान तुम्हारा है। इस पाकिस्तान का जो एटम बम है ना, वो भी आपका है, तुम्हारा है। ये पाकिस्तान की आवाज है। आए जुर्रत करे कोई आंख उठाकर बांग्लादेश की तरफ देखने की, उसकी आंखें निकाल देंगे। इस वक्त जो बांग्लादेश और भारत की बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ी हुई है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको लेकर के जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो आवाम है, वो सॉलिडरिटी शो करवा रही है बांग्लादेश के साथ। वो ये कह रहे हैं कि हम अपने बांग्लादेशी भाइयों के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। और ये जो बात है ना, ये हिंदुस्तानियों को अच्छी नहीं लग रही। हिंदुस्तानी इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। और अब एक ऐसा वीडियो क्लिप भी मेरे पास आया, व्हाट्सएप दोस्तों ने शेयर किया। मैंने कहा क्यों ना ये वीडियो क्लिप भी आपके साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। आपको बताएं कि बांग्लादेश के साथ इस वक्त पाकिस्तान पूरे जोर के साथ, ताकत के साथ, कुव्वत के साथ, जुर्रत के साथ खड़ा हुआ है, क्योंकि उसको हिंदुस्तान तंग कर रहा है। और फिर बांग्लादेश ने भी शेर जैसा दिल दिखाया है। मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा, वाकई ही वो टाइगर्स है। एक तो उन्होंने कल धूल चटाई हिंदुस्तानी सुरमाओं को, क्रिकेट के मैदान में शिकस्त से 2-4 किया। और जिस तरह से उन्होंने ये अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में धूल चटाकर रखी हिंदुस्तानियों को, वो दुनिया के सामने है। नारे तकबीर के नारे, अल्लाहू अकबर की गूंज में किस तरह से बांग्लादेश ने ये हिस्टोरिकल विक्ट्री हासिल की। अब ये भी उनको पेन है। फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश का ताल्लुक, रिश्ता, रिलेशन बड़ा अच्छा हो रहा है। अब वो भी उनको बहुत ही ज्यादा उनके पेट में मरोड़ है, दर्द है। अब पाकिस्तान की तरफ से एक वीडियो बड़ी वायरल है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, इंडियन मीडिया भी उसको दिखा रहा है। वो वीडियो भी मैं आपके साथ रखता हूं, ये वीडियो भी हम देखेंगे। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये एटम बम, ये सारा कुछ, ये हमारी जान माल, हम सब कुछ बांग्लादेश पे कुर्बान, यानी बांग्लादेशी हमारे भाइयों को हम अकेला नहीं छोड़ सकते। वो हमारा ही एक हिस्सा था, और लेकिन उसको एक साजिश के तहत जुदा कर दिया गया। 1971 की वो बात भी कर रहे हैं। आइए जी पहले वीडियो देखते, फिर हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। जुड़े रहिएगा, अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। 3, 2, 1 एंड पाकिस्तानी कट्टरपंथी भी हिंदुओं के दुश्मन हैं, बांग्लादेशी कट्टरपंथी भी हिंदुओं ऐसा नहीं है, बिल्कुल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब इन दोनों देशों के कट्टरपंथी मिलकर हिंदुओं के लिए सबसे बड़ी साजिश कर रहे हैं। जी, इस साजिश में उनके टारगेट पर उनके देश के हिंदू ही नहीं है, हमारा हिंदुस्तान भी है। वो कैसे? हमारी ये चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए। देख ले मेरी रिपोर्ट। बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी हिंदुओं के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश रच रहे। इस साजिश में उनके साथ हैं इस्लामिक आतंकवाद का गढ़ पाकिस्तान। पाकिस्तान बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के साथ मिलकर हिंदुओं के बहाने हिंदुस्तान को परमाणु बम की गीदड़ भभकी दे रहा है। आज हम अपने बंगाली भाइयों को जवाब देते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई ये पाकिस्तान तुम्हारा है। इस पाकिस्तान का जो एटम बम है ना, वो भी तुम्हारा है। क्लैपिंग हो रही है। आए जुर्रत करे कोई आंख उठाकर बांग्लादेश की तरफ देखने की, उसकी आंखें निकाल देंगे। आए कोई हाथ उठाए और बांग्लादेश की तरफ हाथ उठाने की कोशिश करे, उसका बाजू तोड़ देंगे हम इंशाल्लाह, अल्लाह के फजलो करम से। क्या बात है। पाकिस्तान में बांग्लादेश के साथ संबंधों को लेकर एक सेमिनार हुआ, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान का एटम बम बांग्लादेश का एटम बम। पूरी दुनिया इस बात से हैरान है कि जिस पाकिस्तान ने 1971 में बांग्लादेशियों पर जुल्म की इंतहा कर दी थी, आज वही पाकिस्तान बांग्लादेश का रहनुमा बन रहा है।
जो बांग्लादेशी भूल गए हों उन्हें याद दिला दें कि 1971 के दौरान पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में करीब 30 लाख से ज्यादा बंगालियों को मार डाला था। पाकिस्तानी सेना ने करीब 4 लाख बांग्लादेशी महिलाओं का महीनों तक रेप किया। रॉबर्ट पाइने की किताब मैसेकर द ट्रेजेडी ऑफ बांग्लादेश में लिखा है कि उस दौर में हर दिन 12,000 बांग्लादेशी मार दिए जाते थे। आज वही पाकिस्तान बांग्लादेश का दोस्त होने का नाटक कर रहा है। दरअसल ये दोस्ती इस्लामिक कट्टरपंथियों की दोस्ती है। पाकिस्तान इस्लामिक कट्टरपंथियों की मांद है और इसीलिए बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथी पाकिस्तान के साथ ज्यादा करीबी महसूस करते हैं। देखो, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान की हमेशा कोशिश रही है कि हिंदुस्तान को डिस्टेबलाइज करे। अभी उसको लगता है कि बड़ा सुनहरी मौका है कि बांग्लादेश और चाइना की मदद से वो हमारे नॉर्थ ईस्ट में दोबारा इंसर्जेंसी सिचुएशन पैदा करे और नॉर्थ ईस्ट को स्टेबलाइज करे। बांग्लादेश में हमारा पोरस बॉर्डर है, उससे बड़ी आसानी से आतंकवादी भी आ सकते हैं, ड्रग्स भी आ सकते हैं, असला भी आ सकता है, वेपन्स भी आ सकता है। उसकी बड़ी ज़बरदस्त कोशिश होगी इसका फ़ायदा उठाया जाए। पाकिस्तान के इस्लामिक कट्टरपंथी पाकिस्तानी हिंदुओं को टारगेट करते हैं, ठीक वैसे ही बांग्लादेश के इस्लामिक कट्टरपंथियों का शिकार बांग्लादेशी हिंदू हैं। ऐसा नहीं, दोनों देश कट्टरपंथी फ्रेंड हैं। बांग्लादेश में फिर से हिंदुओं को टारगेट किया गया, वो भी पाकिस्तानी स्टाइल में। बांग्लादेश के सुनामगंज में 100 से ज्यादा हिंदू घरों को इस्लामिक कट्टरपंथियों ने तोड़ डाला, मंदिरों को तहस नहस कर दिया। ये कट्टरपंथी सड़क पर हिंदुओं की गर्दन काटने का ऐलान करते रहे। इस्लामिक कट्टरपंथियों के इस हमले में लोकनाथ और दुर्गा मंदिर को भी तोड़ दिया गया। कट्टरपंथियों की भीड़ ने हिंदुओं की दुकानों को लूट लिया। इस्लामिक कट्टरपंथियों ने उसी बहाने से हमला किया जिस बहाने से पाकिस्तान में हिंदुओं को टारगेट किया जाता है। वो बहाना है ईश निंदा। सुनामगंज में एक युवक पर ईश निंदा का आरोप लगाया गया। उसके बाद भीड़ ने पूरे सुनामगंज के हिंदुओं को चुन चुन कर मारा। सुनामगंज के हिंदुओं के घरों को टारगेट किए जाने की चिंगारी ढाका यूनिवर्सिटी से भड़की। ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र भारत के खिलाफ रैली निकाल रहे थे। ये रैली बाद में हिंदू विरोधी हिंसा में बदल गई। सुनामगंज के... आपने ये वीडियो देखी है? अच्छा, इसमें कहा जा रहा है कि ये कट्टरपंथी, पाकिस्तानी कट्टरपंथी और फिर बांग्लादेशी कट्टरपंथी ये मिलकर हिंदुओं के ऊपर हमला कर रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये झूठ से काम लिया जा रहा है, फेक स्टोरी के से सहारा लिया जा रहा है। देखें, चिन्मय कृष्णा दास को अरेस्ट किया गया, वो भी यही काम कर रहा था कि एंटी बांग्लादेश वो इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर पाया जाता था। उसको फिर पकड़ लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि वो जो एजेंसीज थी ना इसकी हिंदुस्तान की, उनके लिए वो काम कर रहा था, बांग्लादेश का इमेज खराब कर रहा था। फिर पकड़ लिया, उसको अंदर दिया और FIR उसकी हो गई। इंडिया अब उसके ऊपर ही सारा ये मामला खराब करके बैठा हुआ है। और फिर पाकिस्तान के साथ जो रिश्ता हुआ है ना बेहतर बांग्लादेश का, यही वजह है, ये है असल में वजह कि अब हम इस तरह के इनके ऊपर प्रेशर बढ़ाएंगे, इल्ज़ाम लगाएंगे, हिंदू कार्ड खेलेंगे और फिर अपनी मर्जी के फैसले करवाएंगे बांग्लादेश से। भाई, बांग्लादेश ऐसा अब करने वाला नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में अब आ गई है इनकलाबियों की हुकूमत, स्टूडेंट्स की हुकूमत। वो किसी के सामने झुकने वाले नहीं हैं। तो मिलेंगे जनाब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।